हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नॉमेनक्लेचर चल रहा था उसी के बारे में आप कुछ फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एल्केन एल्कीन एल्काइन तो अपना हो चुका था। आज जो डिस्कस करेंगे वो आपके पास फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग चलेंगे और प्रायोरिटी ऑर्डर हम लोग इसके शो करते हुए चलेंगे। आप लोग चलेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे छोटा ग्रुप, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो आज जो ग्रुप डिस्कस करेंगे वो ग्रुप डिस्कस करेंगे अपने पास कौन सा कि हेलो एल्केन, जिस पे हमारी यूनिट है RX। दिस इज हेलो एल्केन, ये हमारे पास है। ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेलो एल्केन में अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग अगर सफिक्स में इस्तेमाल करें तो सफिक्स में इसको बोलते हैं आपके पास क्या, कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि इसके सफिक्स नहीं होते। बस समझ में आ गई, इनके आपके पास सफिक्स नहीं होते। अगर आप बात करो इनके प्रीफिक्स की कि सर प्रीफिक्स क्या होंगे, तो प्रीफिक्स में अगर हम लोग देखें तो इसको बोलते हैं हेलो। दिस हेलो, ठीक है, वो वाला हेलो नहीं, हेलो नॉर्मल हेलो। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास एल्काइल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसी का नाम लिखते हैं, क्योंकि हम लोग तो चले तो इसी वजह से हैं कि भाई वर्ड रूट क्या होंगे, सफिक्स क्या होंगे और प्रीफिक्स क्या होंगे। अगर हम लोग ढंग से इस पे ही चलते हैं तो ऑलरेडी हमें पता लग जाएगा कि भाई हम लोग क्या लिखने वाले हैं। तो हमारे पास अगर हम लोग आयुपैक नेम लिखते हैं या आपके पास कॉमन नेम की बात करते हैं, पहले लिखते हैं आयुपैक, तो लिखेंगे इसको हेलो एल्केन। क्या लिखेंगे, हेलो एल्केन। ये आपको लिखा मिलेगा क्या, एल्काइल हैलाइड। तो ये आयुपैक की जगह कहलाएगा और ये कॉमन नेम। दिस इज आयुपैक एंड दिस इज कॉमन नेम। बस समझ में आ गई। तो अब हम लोग इस पे चलेंगे सारा खेल कि भाई आपके पास पहले क्या होगा, एल्काइल हैलाइड, फिर नाइट्रो कंपाउंड, फिर आपके पास ऐसे जितने फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आते जाएंगे। अब हम लोग एक दिन में कम से कम 5 फंक्शनल ग्रुप करेंगे ताकि क्या है, सिलेबस जल्दी से जल्दी अपना कवर हो जाए। ठीक है, देखिए तो मेरे को मिल गया एल्काइल हैलाइड, हेलो एल्केन इसको नाम देंगे, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है +2 की आपके पास पता है आपको। सफिक्स इसके नहीं होते, ध्यान रखना, नो सफिक्स। प्रीफिक्स की बात करोगे तो उसको हेलो बोलते हैं। हेलो कौन से, तो आपको पता है कि अगर हम लोग बात करें फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो की, तो इसको हम लोग नाम दे क्या देंगे, तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। तो ये आपके पास का नाम होगा आपके पास। बात समझ में आ गई। तो आप लोग इनको डिस्कस कर सकते हो जनरल वे में कि सर अगर आप इसको डिस्कस करना चाहो तो इसको डिस्कस कर सकते हो और इजीली इसके बारे में पता लग जाएगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ नाम लिखते हैं इसका कि सर अगर आपके पास CH3 है और एक क्लोरीन आ जाए तो क्या लिखेंगे इसको, क्लोरोमीथेन। क्या लिखेंगे, क्लोरोमीथेन। तो क्लोरो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ क्लोरो हो जाएगा प्राइमरी प्रीफिक्स, राइट। वर्ड रूट आपके पास मिथ हो गया। और अगर हम लोग बात करें तो एन आपके पास क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स। इसी का हम लोग शुरू से जिक्र करते आए थे, दैट इज क्लोरोमीथेन। मीथेन को सबको पता है कि भाई मीथेन को हम लोग मार्स गैस बोलते हैं, मार्स गैस। तो आपको याद रखना पड़ेगा सर मीथेन मार्स गैस था। तो अगर मान लीजिए मैंने एक कार्बन पे 2 क्लोरीन लगा दिए तो CH2Cl2, तो 1,1 डाइक्लोरो। क्या लिखेंगे, 1,1 डाइक्लोरो। और क्या नाम देंगे इसको, मीथेन का, 1,1 डाइक्लोरो मीथेन। अगर आपके पास CHCl3 आ जाए तो 1,1,1 क्या लिखेंगे इसको, ट्राइक्लोरो। क्या लिखेंगे, ट्राइक्लोरो। ट्राइक्लोरो क्या होगा आपके पास, मीथेन। क्या लिखेंगे इसको, ट्राइक्लोरो मीथेन। आपने बड़ा फेमस नाम सुना होगा क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का नाम आपने सबने सुना है, दैट इज क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म हो, आइडोफॉर्म हो, अगर आइडोफॉर्म लिखना हो तो आपके पास क्या होगा, CHI3, दैट इज 1,1,1 ट्राई आइडो मीथेन। दिस इज आइडोफॉर्म, बहुत यूज होने वाला है ये। आइडोफॉर्म आपके पास क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए सर आइडोफॉर्म लोग किस लिए यूज करते हैं, किस तरह से आपका आइडोफॉर्म के साथ यूज है, क्या रिलेशन है उसका। फिर अगर आप आगे चलते हो तो आगे देखिए हमारे पास क्या आएगा कि सर अगर आगे इस चीज को बढ़ाना चाहो तो आप आगे भी इस चीज को बढ़ा सकते हो। जितना आप इसको एग्जाम्पल एक्सपेंड करना चाहते हो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। चलिए हम लोग एक्सपेंड करते हैं कि भाई और कौन कौन से एग्जाम्पल हम लोग इसको टैली कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास मैंने क्या कर दिया, CH3 यहाँ CH2 यहाँ Cl लगा दिया, तो 1 क्लोरो, क्योंकि नंबरिंग आप कहाँ से होगी, फंक्शनल ग्रुप से, तो 1 पे क्लोरो। और क्या लिखेंगे इसको, आपके पास 2 कार्बन के लिए इथेन, याद है, CH3 CH2 CH2 और Cl, तो 1 2 3, तो 1 क्लोरो। क्या लिखेंगे इसको, आपको पता है 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आ रहा है, एन, राइट। N प्रोपाइल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम क्या होगा, N प्रोपाइल क्लोराइड। अब आपको क्या करना है, आपको कॉमन नेम पे ज्यादा फोकस करना है। किस पे फोकस करना है, कॉमन नेम पे ज्यादा फोकस करना है। देखिए मान लीजिए हमारे पास क्या आ जाए, CH यहाँ Cl CH3 ये आ जाए,
तो इसमें आप क्या करोगे, तो आपको पता होना चाहिए सर 1 2 3, तो 2 पे क्या आ जाएगा क्लोरो, और फिर क्या लिखेंगे 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। आपको याद होगा हमने इसको क्या बोला था, आइसोप्रोपाइल, तो दिस इज आइसोप्रोपाइल, मैंने आपके पास जिक्र किया था, बड़ा यूज होने वाला काम है चीज है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, याद है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अगर ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड, आयोडीन होता तो आयोडाइड, ठीक है, फ्लोरीन होता तो फ्लोराइड। अगर आप कहोगे सर मान लीजिए हमारे पास CH3 यहाँ CH3 यहाँ पर Cl आ जाए, तो नंबरिंग कहां से होगी, अब आप इसको चेन बनाओगे 1 2 3, तो क्या लिखोगे 2 क्लोरो 2 मिथाइल, और क्या लिखेंगे प्रोपेन, क्या लिखेंगे 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। और वैसे अगर इसका कॉमन नेम लिखा जाए तो दिस इज टर्ट ब्यूटाइल, क्या लिखेंगे टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, क्या लिखेंगे टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। तो टर्सरी है, दैट इज टर्सरी, दैट इज सेकेंडरी, इसलिए आप इसको ऐसा नाम लिख रहे हो। अगर मान लीजिए आप कहते हैं सर हमारे पास आइसोब्यूटेन था, तो याद है आइसोब्यूटेन क्या था, आप इसको आइसोब्यूटेन बोल रहे थे, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ से क्या छटा के और क्या लगा दिया यहाँ पर, मान लीजिए क्लोरीन या ब्रोमीन जो भी लगाना चाहो आप लगा सकते हो। आपने ये लगाया तो 1 2 3, तो क्या लिखेंगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, राइट। तो इसका अगर कॉमन नेम लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे इसको आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, क्या लिखेंगे आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये चीजें हैं जो आपके पास छोटी छोटी चीजें जो हम लोग एल्केन से पढ़ते आए थे, अब उसका बार बार इस्तेमाल होगा, तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में क्या इस्तेमाल हो रहा है क्या नहीं। आगे देखिए, अगर मान लीजिए आप आगे चलते हो कि सर और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें, तो जितने हमने प्रीफिक्स लिखे थे वो सारे के सारे प्रीफिक्स आपके पास यहाँ यूज हो सकते हैं। आपको याद होगा हमने ये लिखा था CH3 CH, यहाँ CH2, यहाँ CH3, हम यहाँ पर मान लीजिए क्लोरीन लगा दे, ब्रोमीन भी लगा सकते हो, आपको ब्रोमीन लगाना हो तो ब्रोमीन लगा दीजिए, हम लोग यहाँ ब्रोमीन लगा सकते हैं, आयोडीन लगा सकते हैं, जो भी आपके पास हेलो एल्केन की बात हो रही है। तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4, तो 2 ब्रोमो और क्या आएगा आपके पास 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, नाम सबने सुना होगा, बड़ा फेमस है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, और क्या लिखेंगे ब्रोमाइड। तो हमें इस पे कंसीडर करना है, ज्यादा इस पे फोकस करना है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड और सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये कन्वर्जन में यूज होगा। हाउ टू कन्वर्ट, क्या आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड टू सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो बच्चों को जब यही नहीं पता होगा कि आइसोब्यूटाइल क्या है और सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या है, तो वो कन्वर्जन करेंगे, बस समझ में आ गई। इसलिए हमारा मकसद होता है कि हमें आपके पास नोमेनक्लेचर को अच्छे से आना। अगर आप लोग आइसोमेरिज्म कर रहे होंगे तो आपको क्या पता कि एक दूसरे के आइसोमर है। मान लीजिए मैंने आपके पास ये भी लिख दिया और आपके पास ये भी लिख दिया, CH3 यहाँ CH2 और यहाँ Br। देखिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, राइट, और इसको क्या बोल रहे हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। दोनों को देखिए, दोनों के आपके पास नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ब्रोमीन सब सेम है। जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो, वो क्या कहलाते हैं आइसोमर। अगर आप यहाँ देखो तो 1 2 3 4 कार्बन, राइट। आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं 3 3 6 और 2 8 8 और 1 9 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन। अगर इसकी शक्ल देखो तो इसका ही आइसोमर, इसका ही आइसोमर, ठीक है। C4H9Br के 2 आइसोमर बन रहे हैं, हम लोग इसको आइसोमर में कंसीडर करते हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ यूजफुल हो रहे हैं आपके पास आयुपैक नेम, तो उसको अच्छे से पढ़ना है, कॉमन नेम अच्छे से करने हैं। जितना भी आपको PDF दे रहा हूँ, जितनी चीजें आपको पता है उनको छोड़ के जो नहीं पता उन पे फोकस करना है। जो चीज पहले से पता है उसका क्या, मीथेन का तो पहले से पता है, तो उसको क्या करना फोकस करके। जो चीजें नहीं है, जो चीज हमारे सीखने लायक है, उन चीजों का आपको फोकस करना है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब कन्वर्जन ऐसा होगा कि इससे ये कन्वर्ट कीजिए, तो हमें कैसे पता कन्वर्जन होगा, फिर वो रिएक्शन का पार्ट हो जाएगा जो हम लोग मैकेनिज्म में सीखेंगे। बस समझ में आ गई। तो पहले नोमेनक्लेचर आपका क्लियर होना चाहिए। आगे चलिए, मान लीजिए हमारे पास क्या था, ये था CH3 CH2 और Br। तो आपके पास क्या लिखोगे 1 2 3, राइट। क्या लिखेंगे आपके पास 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। बिल्कुल इजी मेथड है, कोई आपके पास रूल नहीं है, सिंपल सा रूल है आपके पास। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन कीजिए, ग्रुप आइडेंटिफाई कीजिए एंड नेमिंग। नंबरिंग करते हैं आपके पास क्या आ जाती है, नेमिंग आ जाती है। नेक्स्ट देखिए, अगर आप इसमें आपके पास और बढ़ाना चाहते हो तो जितना बढ़ाना चाहते हो आप बढ़ा सकते हो। मान लीजिए हमारे पास कोई कैसे ऐसा आ जाए CH3 CH2 यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl आ जाए, ठीक है।
हमारे पास अगर ऐसा केस आ जाए कोई, तो हम क्या लिखेंगे 1 1, तो 1 1 डाइक्लोरो, क्या लिखेंगे 1 1 डाइक्लोरो और इथेन। बड़ा अच्छा है, इसके लिए ध्यान रखना अगर एक ही कार्बन पे दो ग्रुप आ जाए, एक ही कार्बन पे दो ग्रुप आ जाए फर्स्ट कार्बन पे ही, तो हम उसको क्या लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं जैमिनल। क्या लिखते हैं, जैमिनल। यहाँ लिखेंगे जैमिनल डाइक्लोरो इथेन। तो अगर आपके पास फर्स्ट कार्बन पे तो कहीं लिखा मिलेगा जैम डाइक्लोरो, तो जैम डाइक्लोरो का मतलब हो गया, जैम का मतलब आपके पास यहाँ पर क्या है 1 1 है, ये अंडरस्टूड है, ध्यान रखना, बस समझ में आ गई। अगर आपको कोई केस ऐसे मिल जाए CS2 यहाँ Cl यहाँ Cl, तो 1 2 क्या लिखेंगे 1 2 डाइक्लोरो, क्या लिखेंगे 1 2 डाइक्लोरो इथेन। अगर आपके पास 1 2 पोजीशन हो तो इसको क्या लिखते हैं विसिनल, क्या लिखेंगे विसिनल, तो इसको विक फॉर्म लिखा जाता है। विक का मतलब क्या हो गया, तो 1 2 पोजीशन, याद रहेगा। और अगर आपके पास पूछा जाए क्या जैम का मतलब, तो 1 1 पोजीशन। तो ये प्लीज आप याद रखोगे ताकि आपको परेशानी ना हो। कोई अगर ऐसा पूछ ले सर CS3C, यहाँ पर आपके पास Cl यहाँ Cl, तो यहाँ Cl, तो यहाँ पर 1 2 3, तो ये आपके पास 2 2 डाइक्लोरो, क्या लिखेंगे इसको प्रोपेन। तो इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है। विक और जैम का मतलब क्या हो गया 1 2 पोजीशन और 1 1 पोजीशन, दैट इज विक, एंड 1 1 पोजीशन दैट इज जैमिनल। तो ऐसे भी आपको कोई क्वेश्चन मिल जाएंगे जिनका आपको फोकस करके रखना है कि ऐसे क्वेश्चन हमने कहीं देखे हुए हैं। आगे चलिए, आगे आप चलते हो कि मान लीजिए सर हमारे पास कोई ऐसा केस आ जाए जहां डबल बॉन्ड भी आ जाए और आपके पास क्या आ जाए हेलोजन भी आ जाए, तो किसको नंबरिंग देंगे, तो CS2 CH और Cl, तो हम डबल बॉन्ड से पहले नंबरिंग करेंगे। ये तो अंडरस्टूड है क्योंकि आपको दिख रहा है भाई क्लोरीन आपके पास इधर से करते चाहे इधर से करते, पर इधर से करते तो क्लोरीन 2 पे आता है, इधर से करते तो क्लोरीन 1 पे आया। तो क्या लिखेंगे 1 क्लोरो और इथीन, क्या लिखेंगे 1 क्लोरो इथीन, 1 क्लोरो इथीन। क्या नाम दिया था इसको विनाइल, तो दैट इज विनाइल क्लोराइड, क्या लिखेंगे इसको विनाइल क्लोराइड। अगर आपके पास कोई ऐसा केस आ जाए CS2 CH और CS2 यहाँ भी आ गया मान लो, तो नंबरिंग ऑब्वियस सी बात है कहाँ से हो रही है अब डबल बॉन्ड से, हर बार ही डबल बॉन्ड से होगी, ध्यान रखना। क्या लिखेंगे 3 ब्रोमो और क्या प्रोप 1 इन, अंडरस्टूड है, बताइए। फिर आप आगे बढ़ोगे तो इसको लिखते हैं एलाइल ब्रोमाइड, क्या लिखेंगे एलाइल ब्रोमाइड। तो हमारे को ये वर्ड याद रखने हैं कि हमने एलाइल कब बोला था, विनाइल कब बोला था, कहाँ कहाँ यूज किया था। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये आ जाए CS2 Cl, यहाँ पर CH, यहाँ पर CS2, तो 1 2 3 4, क्या लिखा है आपने सर 2 पे क्लोरो, 2 क्लोरो और आपके पास ब्यूटा, क्या लिखेंगे 1 3 डाइईन, राइट, अंडरस्टूड। बोलिए इसका जो नाम होगा उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोरोप्रिन, क्या बोलेंगे क्लोरोप्रिन। तो आपको पता होना चाहिए क्लोरोप्रिन क्या है, आपको पता होना चाहिए एलाइल ब्रोमाइड क्या है, आपको पता होना चाहिए विनाइल क्लोराइड क्या है। तो इसी का हम लोग बार बार यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आपको ये सारी बातें अच्छे से आनी चाहिए ताकि आप इन चीजों को नोट करते रहो और करते रहो इस चीज को, बात समझ में आ गई, क्लियर है। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल देते हैं कि यहाँ पर CH, यहाँ पर Cl, यहाँ पर आपके पास Cl और यहाँ पर Cl, यहाँ पर H, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर, ठीक है। तो अगर इसका नाम लिख रहे हो तो आपको पता 1 2, तो 1 1 2 2, 4 के लिए टेट्रा, चारों क्या है क्लोरो, और 2 कार्बन के लिए एक सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखोगे। इसका बड़ा फेमस नेम है, आप जानते हो इसको क्या बोलते हैं वेस्ट्रॉन, क्या बोलते हैं वेस्ट्रॉन, कीड़े मारने की दवाई। यहाँ लोगे तो 1 और 2, 1 1 2 ट्राइक्लोरो, 1 1 2 ट्राइक्लोरो, क्या लिखेंगे इथीन, राइट, इसको बोलते हैं वेस्ट्रॉल, क्या लिखेंगे वेस्ट्रॉल। एक होता है वेस्ट्रॉन, एक होता है वेस्ट्रॉल। तो एक कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम एल्कीन के हो चाहे एल्काइन के हो चाहे एल्काइल हैलाइड के हो, किसी के भी हो, व्हाटएवर, हमारे को याद रखना है कि हमने ऐसे कहीं पढ़े हैं, ठीक है। आगे चलो, तो आपके पास क्या डाटा आएगा। और अगर हम लोग बात करते हैं इनकी, सर अगर हमारे पास कोई अच्छा चीज आए, अच्छी चीज कोई आपके पास हो तो रिंग में ले आते हैं इसको। भाई रिंग में आएंगे तो रिंग में क्या होगा आपके पास नंबरिंग यहीं से होगी, तो 1 क्लोरो और क्या लिखा जाएगा आपके पास साइक्लोहेक्सेन, 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अगर केस ऐसा हुआ कि एक जगह आपके पास क्लोरो लगा दे, एक जगह ब्रोमो लगा दे, तो आपको पता है अगर लोएस्ट सम फेल हो जाए तो हम लोग किसको इस्तेमाल करते हैं अल्फाबेट का। तो मान लीजिए आप यहाँ से चलते 1 2 3 4 5 6, या यहाँ से चलते 1 2 3 4 5 6, तो हमें चलना था यहाँ से 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अल्फाबेट में भी पहले आता है। तो क्या लिखते हैं 1 ब्रोमो
4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, राइट, ये नाम होता है इसका। अगर आपके पास ऐसा केस आता है कि सर डबल बॉन्ड अगर बीच में आ जाए और ये भी आ जाए तो हम लोग किससे नंबरिंग देंगे? मान लीजिए आपके पास मैं ये केस ले लूं और मैं यहाँ लिख दूं डबल बॉन्ड भी और यहाँ लिख दूं क्लोरीन भी, तो ऑब्वियस सी बात है नंबरिंग कहाँ से होगी? डबल बॉन्ड से। तो क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो साइक्लोहेक्स-1-ene, 3 क्लोरो साइक्लोहेक्स-1-ene। तो एक बार पीएमटी में क्वेश्चन पूछा गया ये वाला, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ये यहाँ पर Cl और यहाँ पर Br, बोला भाई नंबरिंग बताओ कहाँ से करेंगे? तो आप यहाँ पर Br से नहीं करनी क्योंकि हमारे पास तो क्या है? डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड से हम लोग नंबरिंग करके चलेंगे। लिखेंगे पहले किसको? 3 ब्रोमो, क्योंकि अल्फाबेट में भी पहले आता है। फिर क्या लिखेंगे सर? 1 क्लोरो साइक्लोहेक्स-1-ene, तो टैली कर सकते हो। इजीली टैली होने वाली चीजें हैं ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे कि हमने ऐसी चीजें कहाँ पढ़ी है। और देखते हैं, ऐसे इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, तो एग्जाम्पल से घबराना नहीं है। एग्जाम्पल जितना ज्यादा करोगे कंसेप्ट उतने ज्यादा क्लियर होते हैं। एग्जाम्पल पे ये सारा खेल। अगर मान लीजिए आपके पास मैंने यहाँ दे दिया CS2Cl, ये दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है नंबरिंग कहाँ से होगी? यहाँ से होगी। क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो, फिर लिखोगे आपके पास 1 साइक्लोहेक्साइल, 1 क्लोरो 1 साइक्लोहेक्साइल, और क्या नाम दोगे? मीथेन का। क्या नाम देंगे? मीथेन का। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, बड़ा अच्छी चीज है, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं इनमें। अगर सिमिलर केस ले लूं मैं कि सर अगर ऐसा ही केस आ जाए और डबल बॉन्ड भी आ जाए, कि मान लीजिए ये केस था CS2Cl और यहाँ कर देते डबल बॉन्ड, CS2Cl के साथ क्या कर देते? यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते। अब डबल बॉन्ड लगाते तो नंबरिंग कहाँ से होती? ऑब्वियस सी बात है डबल बॉन्ड से। और ये क्या हो जाता? ये आपके पास हो जाता, आपके पास एक प्रीफिक्स हो जाता है। तो इस प्रीफिक्स को नाम देने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम इसको करते हैं सर यहाँ से 1 करते हैं और यह क्या आ जाता? आपके पास सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। नाम देते हैं तो क्या लिखते हैं सर? 3 पे ब्रैकेट, क्या लिखते? 1 क्लोरो और फिर मिथाइल, 1 क्लोरो मिथाइल ब्रैकेट बंद, और साइक्लोहेक्स-1-ene, राइट। तो डिफरेंस आपके सामने है कि आपके पास डिफरेंस अगर देखना हो तो इजीली आप डिफरेंस को टैली कर सकते हो कि कौन कौन से डिफरेंस आपके पास आ रहे हैं नॉमेनक्लेचर को लेके। तो वही बातें हैं, अगर हमारे पास चीजें आसानी से रहेंगी तो हम लोग उन चीजों को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, नहीं रहेंगे तो कैसे ऑब्जर्व करेंगे? ठीक है, आगे चलिए कि सर और कोई एग्जांपल? बहुत सारे एग्जांपल है। मैंने आपसे पहले कहा कि एग्जांपल की कमी नहीं है, एग्जांपल आपके पास दुनिया भर के हैं, पर हम उन्हीं एग्जांपल को बार बार जरूर डिस्कस करेंगे जिन एग्जांपल का यूज ज्यादा है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा केस ले लेते हैं CS3 CH2Cl, यहाँ पर आपके पास फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, यहाँ CS2 और यहाँ CS3 दिख रहा है। तो हमारे पास दिख गया कि ये आपके पास जो हो रहे हैं, ये आपके पास क्या आ रहे हैं? एक कॉम्प्लेक्स की तरह वर्क कर रहे हैं। तो आप सबको पता है कि नंबरिंग क्या होगी? 1 2 3 4 5, जिस कार्बन से अटैच है उसको 1। तो बिस यानी 3 बिस, क्या लिखेंगे? 1 1 1। सर ट्राईफ्लोरो, क्या लिखेंगे? ट्राईफ्लोरो। फिर क्या लिखेंगे? मिथाइल ब्रैकेट बंद, और 5 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? पेंटेन। 5 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? पेंटेन। तो चीजें आपके सामने हैं, आप जिस तरह से चाहो उसको टैली कर सकते हो, जिस तरह से चाहो। रूल वही है जो हम लोग पीछे पढ़ के आए थे, रूल वही है जो हमने 11th में पढ़े हैं, रूल वही है जो हमने 10th में पढ़े हैं। सारी चीजें वही है, बस एग्जाम्पल्स बढ़ रहे हैं। तो एग्जाम्पल पे ही आपको फोकस करना है, चीजों को ऑब्जर्व करना है, ताकि कंसेप्ट उतना अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, और अगर इसमें देखना चाहो तो ऐसे बहुत सारे केस हैं जो आपके पास आपको याद भी रखने हैं और आपसे हो भी जाएंगे इजीली, क्योंकि हमने डबल बॉन्ड का कंसेप्ट ले लिया, हमने ई का कंसेप्ट, सॉरी आपके पास इनका कंसेप्ट ले लिया कि सर अगर 2 डबल बॉन्ड लगा दे, यहाँ फ्लोरीन ले ले, तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ से होगी? डबल बॉन्ड से नंबरिंग होनी है। तो क्या लिखेंगे आपके पास? 3 फ्लोरो लिखेंगे, और आपके पास क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्सा-1,4-डाइईन, साइक्लोहेक्सा-1,4-डाइईन। तो अंडरस्टूड है, चीजें आप जितना अच्छे से देख के चलोगे उतना हमारे लिए इजी रहेगा। तो आगे देखते हैं, चलिए इन ग्रुप में तो आपके पास यही चीजें मिलेंगी। बाकी आपके पास क्या है कि जैसे हमने इसमें एल्कीन भी ऐड कर सकते हैं, अल्काइन भी, मान लो जो अल्काइन ऐड करना हो, सर CS3 C यहाँ ट्रिपल बॉन्ड ले ले, CS2 यहाँ Cl ले ले, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों तरफ से नंबरिंग करोगे तो डबल बॉन्ड से यानी ट्रिपल बॉन्ड से नंबरिंग होनी है। ठीक है, फिर भी हम लोग क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो ब्यूटूआइन, 1 क्लोरो ब्यूटूआइन। कहीं ऐसा दे रखा हो CS3 C यहाँ ट्रिपल बॉन्ड CH
और यहाँ आपके पास कोई Br दे रखा हो, तो ऑब्वियस सी बात है नंबरिंग कहाँ से हो रही है, डबल बॉन्ड से। तो 3 ब्रोमो क्या लिखोगे, 3 ब्रोमो आपके पास prop 1 आइन, 3 ब्रोमो prop 1 आइन। तो चीज़ें आपके सामने हैं, आप रिंग में जाओ चाहे विदाउट रिंग आओ, कैसे भी हम लोग इसके एग्जांपल टैली कर सकते हैं। तो आई होप आप इन चीज़ों को देखोगे। अगर आपसे कोई कह दे आपके पास ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, तो दैट इज ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। अगर आपके पास कोई कहते हैं भाई आपके पास साइक्लोप्रोपेन ब्रोमाइड, तो आपके पास साइक्लोप्रोपाइल ब्रोमाइड है। तो हमारे पास चीज़ें अंडरस्टूड है, हम उसको जितना चाहें उतना टैली कर सकते हैं, जितना चाहें उनको उतना देख सकते हैं, ताकि हमारे पास एग्जाम्पल की कमी ना हो। तो सबसे पहला आपके पास क्या हो गया, हेलो एल्केन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हेलो एल्केन की अगर बात करें तो जितने भी आपने, अगर आपके पास +2 की बुक है तो आप उसमें से देखिए हेलो एल्केन के कितने आपके पास क्वेश्चंस हैं, वहाँ पे कितने आपके पास एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप उनको सबको टैली कीजिए ताकि दोबारा पढ़ने की नीड ना हो। हाँ, अगर उनमें से ऐसा कोई आपको लगता है कि दिक्कत आ रही है कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही, तो उनको आप हमसे पूछ सकते हो, उन प्रॉब्लम्स को हमसे डिस्कस कर सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो रही है, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो उनमें ध्यान रख सकते हैं। तो आगे देखिए, आगे अगर बात करते हैं तो मैं नेक्स्ट ग्रुप ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना इसमें हमारे पास बहुत है समझने के लिए। अगर हम लोग इनको टैली करें तो एक छोटा सा ग्रुप लेते हैं, किसका, नाइट्रो का, कि एल्काइल नाइट्रो ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है। तो नाइट्रो ग्रुप में आपके पास क्या है, तो हम ले लेते हैं RNO2। क्या ले रहे हैं, RNO2, ठीक है, दैट इज नाइट्रो। इसको हम लिखते हैं नाइट्रो, क्या लिखेंगे, नाइट्रो। अगर आप इसको सफिक्स में लोगे तो याद रखना सफिक्स इसके क्या होंगे, कुछ नहीं होते। अगर आप इसको प्रीफिक्स में लोगे तो प्रीफिक्स इसके क्या होंगे, तो नाइट्रो होंगे। क्या होंगे, नाइट्रो। और ये आपके पास क्या हो जाएंगे, एल्काइल ग्रुप। क्या होंगे, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। हेलोजन से भी छोटा ग्रुप है ये, हेलोजन से भी छोटा ग्रुप है, लास्ट ग्रुप है। नाम लिखेंगे तो सिंपल सा है, नाइट्रो एल्केन। क्या लिखेंगे, नाइट्रो एल्केन। चीज़ें छोटी छोटी हैं, देखो आपको दिखा देता हूँ। CH3 आपके पास NO2, तो नाम लिखेंगे तो 1 नाइट्रो, और क्या लिखोगे, मीथेन, 1 नाइट्रो मीथेन। अगर आपके पास CH3 CH2 NH2 लगा दे तो यहाँ पर, सॉरी NO2 लगा दे तो आपके पास 1 नाइट्रो, क्या लिखोगे, इथेन, राइट। क्या लिखेंगे, 1 नाइट्रो इथेन, ठीक है। अगर आपके पास क्या हो जाए, सर मेरे पास CH3 CH2, कोई कॉमन नेम नहीं, बिल्कुल सिंपल सिंपल नाम है इसके, क्या लिखेंगे सर, 2 नाइट्रो, क्या लिखोगे, प्रोपेन। बात समझ में आ गई। कोई आपके पास साइक्लिक ग्रुप आ जाए, साइक्लिक के लिए क्या लिखोगे, सर यहाँ पर साइक्लो है, यहाँ नाइट्रो लगा दे तो 1 नाइट्रो, आप क्या लिखेंगे इसके लिए, साइक्लो हेक्सेन। बात समझ में आ गई। डबल बॉन्ड लग रहा हो तो ऑब्वियस सी बात है नंबरिंग कहाँ से होगी, डबल बॉन्ड से होगी। डबल बॉन्ड लग रहा हो तो नंबरिंग कहाँ से होगी, आपके पास CH2 CH, यहाँ CH2 और NO2, तो नंबरिंग कहाँ से करनी है, ऑब्वियस सी बात है डबल बॉन्ड से। क्या लिखोगे सर, 3 नाइट्रो, क्या लिखेंगे, 3 नाइट्रो प्रॉप 1 इन। क्या लिखेंगे, 3 नाइट्रो प्रॉप 1 इन। तो चीज़ों को टैली कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा आप टैली करके चलोगे उतना आपको क्लियर होगा कि सर ऐसी चीज़ें हमने कहीं पढ़ी हुई है। तो इन चीज़ों पे आप फोकस कर सकते हो। जैसे एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको बहुत इजी लगेगा इन एग्जांपल को अगर फोकस करोगे तो, ठीक है। नाइट्रो का है, बहुत सिमिलर से एग्जांपल है, आप जितना चाहो इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, जितना चाहो इन चीज़ों को देख सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास कि CCl3NO2, वैसे एग्जांपल लिखते हैं। पहले आपके पास CH2Cl, यहाँ Cl, यहाँ NO2 लिखते हैं। तो देखिए दोनों तरफ आपके पास ऐसे फंक्शनल ग्रुप आए हैं जिसमें हमारे पास प्रीफिक्स होते हैं, सफिक्स नहीं होते। तो क्या करेंगे, लोवेस्ट सम तो सेम फॉल हो रहा है 1 2 1 2, तो अल्फाबेट लेके चलेंगे, अल्फाबेट 1 2, तो 1 पे क्लोरो, 2 नाइट्रो, ठीक है, और क्या लिखेंगे, इथेन। ये नाम हो गया इसका। जबकि इसका नाम लिखने चलोगे तो इसका नाम क्या लिखोगे आपके पास, सर एक ही कार्बन पे था तो 1 1 ट्राइक्लोरो, 1 1 ट्राइक्लोरो, 1 नाइट्रो, राइट, और क्या लिखेंगे, मीथेन। बड़ा फेमस नेम है, अगर आपने सुना हो इसका तो आप मुझे बता सकते हो। आपने टीयर गैस का नाम सुना है, दैट इज टीयर गैस, दैट इज टीयर गैस। तो टीयर गैस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो टीयर गैस के बारे में आपको पता लग गया। एक इसका नाम होता है आपके पास, क्या इसको बोलते हैं, क्लोरोपिक्रिन। क्या बोलते हैं, क्लोरोपिक्रिन। क्या बोल रहे हैं, क्लोरोपिक्रिन। तो याद रखना है क्लोरोपिक्रिन का आयुपैक नेम, याद रखना है क्लोरोपिक्रिन एज ए टीयर गैस, याद रखना है टीयर गैस का आयुपैक नेम, याद रखना है टीयर गैस का कॉमन नेम। तो हमारे पास ये चीज़ पता लगी कि सर इसको क्या बोलते हैं,
टीयर गैस बोलते हैं। तो नाइट्रो का फंक्शन आपको क्लियर होना चाहिए कि सर नाइट्रो का फंक्शन हम लोग कैसे पढ़ के आए हैं। तो ये हमारे कहाँ मिलेंगे, नाइट्रो कंपाउंड मिलेंगे, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में। तो दैट इज नाइट्रो इज प्रीफिक्स, और नाइट्रो प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, सिर्फ ओनली नाइट्रो, सफिक्स इसके नहीं होते। पायरिटी के अंदर सबसे लोअर ग्रुप है, डबल बॉन्ड से भी छोटा, हेलोजन से भी छोटा। एग्जाम्पल आप और भी टैली कर सकते हो, बट हम लोग इतना ही टैली करके चलेंगे ताकि प्रैक्टिस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करो, ना कि हम। आगे देखिए, अगर मैं नेक्स्ट ग्रुप लेके चलता हूँ तो नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रुप है और बहुत ही टेक्निकल ग्रुप जिसको बोलते हैं ना, वो है, और हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये वाला ग्रुप, जिसका हम लोग नाम देते हैं किसका, इथर का। क्या नाम दे रहा हूँ, इथर, दैट इज ROR। इसको क्या बोलते हैं, इथर। सफिक्स में अगर कोई पूछे सफिक्स तो आप बोलोगे सर सफिक्स इसके नहीं होते। अगर आपसे कोई पूछे किसके प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स में इसको क्या लोगे, इसको प्रीफिक्स में हम लोग लेते हैं एल्कोक्सी। क्या लेंगे, एल्कोक्सी। बात समझ में आ गई। एल्काइल के साथ क्या आ गया, अब ऑक्सीजन, तो नाम हो गया एल्कोक्सी। जैसे मिथाइल के साथ अगर ऑक्सीजन आ जाए तो क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी। इथाइल के साथ अगर ऑक्सीजन आ जाए तो क्या बोलेंगे, इथॉक्सी। तो ऐसे हम लोग इसको अगर लेके चलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। याद रहेगा, नाम देखो इसका, तो नाम क्या रखेंगे, एल्कोक्सी एल्केन। तो ये आपके पास अंडरस्टूड हो गया, इसका नाम क्या होना चाहिए, एल्कोक्सी एल्केन। अगर इसको हम लोग कॉमन नेम ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे, डाई एल्काइल। क्या लेंगे, डाई एल्काइल, दैट इज इथर। याद रहेगा। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो क्रिएट होती है वो इथर को लेके क्रिएट होती है, और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इथर पे। तो थोड़ा इथर को ढंग से समझेंगे और कंसेप्ट पे ध्यान देंगे कि एक्चुअल में इथर को हम लोग कर कैसे रहे हैं। लाइन रिप्रेजेंटेशन इसकी बहुत आती है, क्वेश्चन इस पे बहुत आते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ तो CH3OCH3, ठीक है, इसकी लाइन रिप्रेजेंटेशन ऐसी होगी अगर आपको कहीं मिल जाए, या फिर आपके पास ऐसी होगी अगर आपको कहीं ये मिल जाए। ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं आपके पास एक मिथाइल है, सबको पता है RO को हमने क्या नाम दिया, एल्कोक्सी का, ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा तो क्या होगा, मिथॉक्सी, यानी M के साथ जुड़ गया तो मिथॉक्सी। तो एक हम लोग इसके साथ जोड़ देंगे, एक को यहाँ कंसिडर करेंगे, तो 1 मिथॉक्सी, और क्या रखेंगे, मीथेन। क्या रखेंगे, 1 मिथॉक्सी मीथेन। अगर आपके पास क्या रखते हैं यहाँ पर, सर इसका IUPAC लेते हो तो 1 ये आपके पास डाई मिथाइल इथर। क्या लेंगे, डाई मिथाइल इथर। देखिए दोनों तरफ क्या आपके पास मिथाइल है, बीच में इथर है, राइट। अगर आप कहते हो कि सर मान लीजिए मेरे पास ऐसे यहाँ पर CH2 यहाँ O CH3, तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये बनेगी मेरी। ये क्या हो गया, आपको साफ दिख रहा है, ये प्रीफिक्स में कहलाएगा, तो मेरे पास क्या कहलाएगा, मिथॉक्सी। तो फिर इसको क्या लेंगे, 1 मिथॉक्सी, और क्या लिखेंगे, इथेन, 1 मिथॉक्सी इथेन, राइट। लाइन रिप्रेजेंटेशन अगर मिलती है तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगी, ये आ गई आपके पास, बस समझ में आ गई। अगर इसका वैसे नाम लिख रहे हो तो इसको क्या लिखोगे, पहले इथाइल आता है तो इथाइल, मिथाइल और इथर। क्या लिखेंगे, इथाइल, मिथाइल, इथर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, CH3 CH2O CH2 CH3, इसी का नाम लिखते हैं। तो 1 और 2, तो 1 पे इथॉक्सी, बहुत आता है ये, इथेन, तुम्हारे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, इथॉक्सी इथेन। कॉमन नेम क्या लिखोगे, डाई इथाइल इथर। क्या लिखेंगे, डाई इथाइल इथर। एक बड़ा फेमस नेम है जो सब लोग नहीं जानते, क्या, ड्राई इथर। बहुत सारी रिएक्शन आती है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, दैट इज ड्राई इथर। डाई इथाइल इथर को हम लोग क्या नाम देते हैं, ड्राई इथर का। बस समझ में आ गई। तो फोकस्ड चीज़ें हैं, आप इनको जितना टैली करके चलोगे उतना बढ़िया है। लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी इनकी, तो लाइन रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है, क्लियर। तो कंफ्यूज ना हो, चीज़ों को देख के इजी वे में करोगे तो आपके पास आसानी से समझ में आएगा, नहीं कर पाते तो आपके पास थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, ठीक है। चलिए आगे एग्जांपल देखते हैं, क्लियर है सबको, बस समझ में आ गई। आराम से इसको करना है, खुद अपने हाथों से। देखो पढ़ना एक अलग चीज़ है कि भाई पीछे की चीज़ें हैं तो आपको याद रह जाएगी। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर सारी चीज़ें नोट करनी जरूरी है क्या, या ये भी हम भी नोट करें, PDF भी नोट करें। तो देखिए मेरा मानना पता क्या है, मेरा मानना है कि अगर आपको कोई चीज़ देखने से समझ में आ जाती है तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप उसको लिखो। बट अगर वहाँ भी आपको कन्फर्मेशन चाहिए कि 100% आपको याद रहे तो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए इतने सारे एग्जाम्पल मुझे थोड़ी ना याद है, बस मुझे कैसे याद है कि मेरे को 100% कन्फर्मेशन चाहिए तो मैं लिख के देख लेता हूँ, तो लिखने से चीज़ें याद रह जाती है हमेशा, तो लिखा करिए, ठीक है। आगे चलिए,
अगर इसमें और एग्जांपल बढ़ाते हैं तो देखिए एग्जांपल बढ़ाते हैं, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जांपल आने वाले हैं। अगर हम लोग ईथर का एल्कीन से कंपैरिजन करें तो एल्कीन बड़ा होगा, ईथर आपके पास छोटा होगा। एल्कीन क्या होगा, बड़ा होगा, ईथर आपके पास छोटा होगा। तो CH2CH CH2O CH3 को ही लिखते हैं। तो नंबरिंग कहाँ से होगी, 1 2 3। क्या लिखेंगे आपके पास 3 मिथॉक्सी, दैट इज 3 मिथॉक्सी, राइट। और 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रॉप, और 1 पे इन। ये आपको याद रखना है, समझ में आ गया। अगर आपके पास क्या है कि हम लोग रिंग में आ जाए सर, और रिंग में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर OCH3 लगा दिया, ठीक है। तो नाम क्या होगा इसका, तो 1 मिथॉक्सी, क्या लिखेंगे इसको, 1 मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। बहुत ही इजी नाम होगा, 1 मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। अगर आपके पास मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पर OCH3 लगा दें, और मान लीजिए यहाँ पर OC2H5 लगा दें, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे अब, इथॉक्सी। इसको क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी। नंबरिंग देखो, यहाँ से करते हो तो 1 2 3 4, यहाँ से करते हो तो 1 2 3 4, सम बराबर आ रहा है। तो अल्फ़ाबेट किसको फॉलो करेंगे, जहाँ पर क्या है अल्फ़ाबेट फॉलो करेंगे। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6, तो क्या नाम होगा इसका, तो इसको आप दे सकते हो आप लोग किसको, तो आप इसको रख सकते हो 1 इथॉक्सी 4 मिथॉक्सी, और क्या रखेंगे इसको, नाम आपके क्या दोगे, 1 इथॉक्सी 4 मिथॉक्सी 1 इथॉक्सी 4 मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, ये इसका नाम होगा, क्लियर है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है कोई, अब फंक्शनल ग्रुप में हमने क्या रख देते हैं, डबल बॉन्ड, और यहाँ रख देते हैं सर आपके पास ये है। अब इसका नाम तो 1 2 3, तो क्या लिखते हैं सर, 3 मिथॉक्सी, 3 पे क्या आ रहा है, मिथॉक्सी, तो 3 मिथॉक्सी साइक्लोहेक्स-1-इन। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बहुत बड़ा बना देगी, बस समझ में आ गई। ये छोटी छोटी जो बातें हैं जो आपको ऑर्गेनिक में महारत हासिल करा सकती है, महारत जिसको बोलते हैं, ABCD आपको ढंग से आने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, इसमें एक एग्जांपल दिखाता हूँ जो आपके पास IIT एडवांस में पूछा हुआ है, बड़ा अच्छा एग्जांपल था, और चीज़ें अगर हम लोग ढंग से टैली करके चले तो हमें भी आ जाती है। ये हमारे पास एक रिंग थी साइक्लोहेक्सेन की, यहाँ पर इन्होंने 2 ग्रुप लगाए, यहाँ पर लगाया OCH3, यहाँ लगाया OCH3, और यहाँ लगाया OC2H5, क्लियर है। अब ये ग्रुप है, तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि सर इसको नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 और 2, ठीक है, जबकि मैं कहता हूँ नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 और 2। आप बताओ कहाँ से करेंगे। तो अगर हम लोग कहते हैं, बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि भाई अल्फाज इथेन से होना चाहिए, और हम लोग कहते हैं कि यहाँ से होना चाहिए, तो आप देखो लोवेस्ट सम जहाँ से फॉलो करेगा ना वहाँ से होगा, तो गलती हमारे पास नहीं होगी कहीं से भी। देखिए अगर हम लोग यहाँ से करते हैं तो 1 पे 2 ग्रुप है, तो 1 + 1 और 2, सम कितने का हो गया, 4 का। यहाँ से करते हैं आपके पास 1 2, तो 1 + 2 + 2, तो सम कितने का हो गया, 5 का। तो लोवेस्ट सम किसको फॉलो करेगा, 4 को, क्लियर हो गया। लिखने का तरीका वही रहेगा, तो लिखेंगे कैसे, तो आप लिखोगे आपके पास सर 2 इथॉक्सी 1 1 डाइमिथॉक्सी, और क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्सेन, क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्सेन। तो वहां से चीजें हमारे क्लियर होती है। अच्छा सर ये बातें थी क्या, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको 1 2 करके चलते हैं, क्योंकि वो है ना इथाइल को पहले नंबरिंग देते हैं, अल्फाबेट आ जाता है, दिमाग में वही चीज़ें चलती है, तो वो शॉर्टकट में फिर ध्यान नहीं रहता कि हम लोग इस चीज़ को कैसे टैली कर पाए या कैसे इन चीज़ों को पढ़ पाए। तो एक तो ये याद रखना है। अगर देखिए आप क्या करो, आपने ऑक्सीजन की जो नंबर है ना, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, वो इंक्रीज करते हैं आप। कैसे, जैसे मान लीजिए, चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, पहले तो आप इसका एग्जाम आंसर बताइए। CH3 आपके पास ऐसे नहीं, इसको ऐसे करते हैं, CH यहाँ CH3 और यहाँ OCH3। 2 एग्जांपल देते हैं आपको। एक आपके पास CH3, यहाँ पर CH3, बहुत फेमस एग्जांपल है जो बहुत बार पूछे जाते हैं, ये आपके पास एग्जांपल है। तो इसका नाम बताइए। तो सबसे पहले अगर मैं नाम लिखूँ तो 1 2 3, तो 2 पे मिथॉक्सी, राइट, और 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोपेन। एक नाम तो ये हो गया आपके पास। अगर हम इसका लिखे तो 1 2 3, इसको क्या लिखते हैं, आपको याद होगा, इसको हमने आइसोप्रोपाइल लिखा था, तो ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपोक्सी। तो क्या लिखोगे इसमें, 2 आइसोप्रोपोक्सी, 2 आइसोप्रोपोक्सी, और 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। बड़ा फेमस नेम पूछा जाता है, या फिर इसको लिखते हैं डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। क्या लिखते हैं, डाई आइसोप्रोपाइल, डाई आइसोप्रोपाइल, और क्या नाम दोगे, ईथर। तो ये चीजें हैं जो आपको
हमेशा याद रखनी है ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो। जब हम लोग नॉमेनक्लेचर आएंगे, जब बुक में हम लोग इसको देखेंगे तो आपको वहाँ रहना चाहिए कि ये चीज़ मेरी पढ़ी हुई है सर, इसको नो नीड, अपना आगे चलिए, आगे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर आप आगे चलते हो। तो मैं अभी कह रहा था कि ऑक्सीजन बढ़ा दो किसी चेन में, तो ऑक्सीजन कैसे बढ़ाएंगे? मान लीजिए हमारे पास कोई केस आ जाए CH3 CH2O CH2O CH2 और CH3, जैसे ये केस आ गया। ठीक है, तो मेन चेन आपके पास ये वाली हो जाएगी, इसको आप लोग इथॉक्सी बोलोगे, इसको आप लोग इथॉक्सी बोलोगे, बीच में क्या आ गया? मीथेन। ठीक है, तो 1,1 डाई इथॉक्सी, 1,1 डाई इथॉक्सी, और क्या लिखेंगे? मीथेन। क्या लिखोगे? 1,1 डाई इथॉक्सी मीथेन। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास ये होता सर CH3 यहाँ O CH2 यहाँ CO CH3, तो ये मेन चेन होती 1,1 डाई मिथॉक्सी, 1,1 डाई मिथॉक्सी, और क्या लिखते? मीथेन। कोई कॉमन नेम नहीं, बिल्कुल सिंपल लेके चलेंगे, बस समझ में आ गई। अगर आप आगे बढ़ते हैं कि सर मान लीजिए हमारे पास कोई केस ऐसा आता कि एक जगह इथॉक्सी और एक जगह मिथॉक्सी होता, तो एक इथॉक्सी और एक मिथॉक्सी, क्या लिखते हैं? 1 इथॉक्सी 1 मिथॉक्सी, 1 इथॉक्सी 1 मिथॉक्सी, और क्या लिखते हैं? मीथेन। बस समझ में आ गई, बोलिए क्लियर है? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो अच्छे से हमें याद रखनी है कि भाई अगर इसको याद नहीं रखेंगे तो फिर क्या करेंगे हम लोग? तो फंस जाएंगे। तो फंसना नहीं है, आपको पढ़ना है कि भाई एक्चुअल में क्या है, तो वहाँ से चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि इसको इस तरह से देख सकते हैं। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा केस आ जाए कि सर मान लीजिए हमारे पास केस यहाँ पर थोड़ा एक्सपेंड करते हैं कि 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो हमने टैली कर दिया। अगर कोई 3 ऑक्सीजन आ जाए तो क्या आ जाए? 3 ऑक्सीजन, कि अगर हमारे पास इस सी चेन के अंदर 3 ऑक्सीजन आ जाए। बड़ा अच्छा एग्जांपल है और बहुत लोग पूछते हैं, हमसे भी पूछते हैं कि सर इस एग्जांपल को आप कैसे टैली करते हैं। देखिए लाइन रिप्रेजेंटेशन लिखता हूँ, हम इसको पहाड़ी की तरह बना रहे हैं ऐसे। इसका रियल पिक्चर जो कैसा होगा? CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 ऑक्सीजन CH2 ऑक्सीजन CH2 और CH3। बहुत ज़्यादा लोग भी ऐसे कहते हैं कि ये रियलिस्टिक नहीं है, ऐसी चीज़ें होती नहीं है, ऐसी चीज़ें दिखा नहीं गया, पर हम मानते हैं कि ऑर्गेनिक में बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है अगर उसको पढ़े तो अच्छे से। ठीक है, तो इसका अगर नाम देते हैं तो देखिए अगर ये 3 कार्बन था तो 3 कार्बन में तो हमारे पास सॉरी 2 ऑक्सीजन थे, तो 2 ऑक्सीजन में बन रही थी बात कि सर एक को इथॉक्सी एक को मिथॉक्सी, या दोनों को इथॉक्सी मिथॉक्सी लिख के टैली कर देते हैं। अब यहाँ पर तो चेन ही नहीं बन रही, तो ऐसी चेन के लिए अगर चेन के अंदर आपके पास 2 से ज़्यादा ऑक्सीजन आ जाए तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक प्रीफिक्स यूज़ करते हैं नया, जिसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? उसको ऑक्सा। क्या बोलते हैं? ऑक्सा। तो इसको हम लोग अगर नंबरिंग देते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? 3 5 7 ट्राई ऑक्सा। क्या लिखेंगे? 3 5 7 ट्राई ऑक्सा। और 9 के लिए नोनेन। आप देखोगे सर यहाँ तो कार्बन 6 है। ऐसे ही क्वेश्चन एडवांस में, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास जो अच्छे कंपटीशन होते हैं उनमें जरूर मिलते हैं। तो मान लीजिए कोई तुक्का मारने वाला होता तो क्या लिखता? 3 5 7 ट्राई, उसको पता भी लग जाता कि ऑक्सा लिखेंगे तो वो क्या लिखता? हेक्सेन। उसको पता भी लग जाता 3 5 7 ट्राई ऑक्सा की जगह वो ऑक्सो भी लिख सकता था, हेक्सेन। 3 5 7 ट्राई वो क्या लिख सकता था आपके पास? ऑक्सा या ऑक्सो क्या लिख सकता था आपके पास? नोनेन। बात समझ में आ गई? तो ये बातें हमारे को कुछ हद तक समझ में आती है, बट हमें पता है आंसर तो सर आपके पास सिमिलर होगा, आंसर तो यही होगा। ये चीज़ें आई कहाँ थी? ये चीज़ आई थी साइक्लिक से। किसी ने कहा कि सर साइकिल में मान लीजिए हम लोग 2 कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन लगा दें तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम हमने लिखा था क्या? 1 ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन। 1 ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन। क्या लिखा था? 1 ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन। तो ये नाम किसने लिखा था? ये नाम इन्होंने लिखा था। बट क्या हुआ, ये अगले की फंक्शनल ग्रुप को डिसाइड करता है, डिवाइड करता है। अगर आप इसमें क्या करते हैं सर, मान लीजिए हमारे पास इसकी जगह क्या होता, इसको लिख देते हैं, तो क्या लिखते हैं इसको? 1 ऑक्सा साइक्लोब्यूटेन। बस समझ में आ गई? अगर वो कहता कि हम आपके पास 5 कार्बन की चेन दे दे ऐसे, तो लिखते 1 ऑक्सा साइक्लो क्या लिखते? पेंटेन। बस समझ में आ रही है? अगर वो कहता 6 कार्बन की चेन है तो क्या लिखते? 1 ऑक्सा साइक्लो हेक्सेन लिखते। बस समझ में आ गई? अगर वो कहता है कि 2 ऑक्सीजन आ जाए यहाँ पे इस तरह से, तो क्या लिखते हैं? 1 4 डाई ऑक्सा साइक्लो हेक्सेन। बस समझ में आ गई? तो ये चीज़ें तो कुछ हद तक पल्ले पड़ती है कि भाई इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पर देखिए
रिंग में अगर हम लोग आते हैं तो इसका जो रियल नेम है उसको हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। अगर रिंग में अगर आप आ गए तो रिंग में इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे आप देख सकते हैं। ये जो है ना, ये एक नया फंक्शनल ग्रुप डिसाइड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक ईथर। क्या बोलते हैं? साइक्लिक ईथर। तो ये हमारे पास होता है, इसको बोलते हैं 1,2-इपॉक्सी। क्या बोल रहे हैं? 1,2-इपॉक्सी। तो कई जगह आपको इसका नाम लिखा मिलेगा 1,2-इपॉक्सी क्या इथेन। क्या लिखा मिलेगा? 1,2-इपॉक्सी इथेन। जैसे ये ऑक्सीजन है, यहाँ 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए 1 और 2 दोनों क्या है आपके पास? इपॉक्सी। क्योंकि किसके साथ जुड़ गया आपके पास? ये इपॉक्सी हो गया। और 2 कार्बन के लिए क्या लिख दिया? इथेन। अगर वो 3 कार्बन से अटैच होते हैं तो ऐसे लिखते 1,2-इपॉक्सी और क्या लिखते? प्रोपेन। पर यहाँ लिखते क्या? 1,3, क्योंकि नंबरिंग 1, 2, 3, तो 1,3-इपॉक्सी और क्या लिखते हैं? प्रोपेन। इसका बड़ा फेमस नेम है ऑक्सीटेन। क्या नाम है? ऑक्सीटेन। इसको यूज करते हैं। इसका बड़ा फेमस नेम है ऑक्सीरेन। क्या नाम है? ऑक्सीरेन। इसको हम लोग यूज करते हैं। यह एक और फेमस नेम है जिसका नाम क्या है? इथाइलिन ऑक्साइड। क्या नाम है? इथाइलिन ऑक्साइड। क्लियर है? तो ऐसे भी नाम आपको मिल सकते हैं। तो थोड़ा हमारे को देख के चलना है कि भाई हमने ऐसे नाम कहाँ पढ़े हैं। हालांकि हमने +1 में पढ़ लिया, पर फिर भी हमें पता होना चाहिए कि ये नाम हमने कहाँ पढ़े हैं। +1 वाले जब पढ़ रहे हैं तो उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमने नाम +1 में जब पढ़े हैं तो +1 में ऐसे पढ़ना है, इन चीज़ों को ऐसे देखना है। तो मान लीजिए अगर आपके पास जैसे ऑक्सीडेन, जैसे मान लो मैंने वाटर लिखा, वाटर का आयुपेक नेम क्या होता है? ऑक्सीडेन। वाटर का जो आयुपेक नेम है, क्या हम लोग वाटर का आयुपेक नेम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेन। राइट? तो ये चीजें हैं जो छोटी मोटी चीजें आपको पता होना चाहिए सर ये चीज हमने कहाँ पढ़ी है, कहाँ नहीं पढ़ी। मान लीजिए आपके पास कोई केस आ जाता है जिसमें डबल बॉन्ड होता है और ऑक्सीजन भी होता है, तो नंबरिंग कहाँ से होती है? तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ से होती है? डबल बॉन्ड से। तो क्या लिखते हैं? तो लिखते 3-ऑक्सा-साइक्लोहेक्स-1A। तो आई होप आपके पास साइक्लिक ईथर समझ में आ गया। साइक्लिक ईथर, जर्नल ईथर, इन चीजों के एग्जाम्पल टैली करने हैं। जितने एग्जाम्पल टैली करोगे कंसेप्ट उतना क्लियर होगा। मैं बार बार आपको रिपीट करता हूँ, ये तो मैं एग्जाम्पल्स ही करा रहा हूँ आपको, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आप एग्जाम्पल पे फोकस करना, ना कि आपके पास कंसेप्ट पे फोकस करना, ना कि आपके पास एग्जाम्पल आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। आप सोच नहीं सकते इतना एग्जाम्पल है। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉमन नेम जो आपको गिवन है ना, उन पे थोड़ा फोकस कर लेना कि सर ये कॉमन नेम हम किस तरह से टैली कर सकते हैं। ठीक है? तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा नोट करिए और नोट करके देखिए इसमें आपके पास क्या क्या चीजें हैं। अब फिर हम लोग चलते हैं इसी के अंदर आपके पास कुछ केस लेते हैं साइक्लिक ईथर के और साइक्लिक ईथर करते हैं। तो साइक्लिक ईथर से भी आपको टैली हो जाएगा कि भाई हम लोग साइक्लिक ईथर कितना यहाँ पर टैली करने वाले हैं। तो साइक्लिक ईथर अगर हम लोग टैली करते हैं तो देखिए साइक्लिक ईथर में क्या है, एक तो हमने ये ले लिया साइक्लिक ईथर का, एक और एग्जाम्पल है आपके पास क्राउन ईथर। ये भी आपको कहीं कहीं मिलेगा कि सर ये क्राउन ईथर क्या है। अगर रिंग में ही आपके पास, जैसे हमारे पास क्या आ गया, रिंग में ही हमारे पास 3 ऑक्सीजन मिल जाए। देखो ये 3 ऑक्सीजन मिल गए, यहाँ ले लो, ये ले लिया, तो इसको क्या लिखेंगे? 1,3,5 ट्राई ऑक्सा हेक्सेन लिखोगे, बोलो। ठीक है? इसका नाम बड़ा फेमस है, मेटाफॉर्मल्डिहाइड। मेटाफॉर्मल्डिहाइड, वाई वाले तो क्या पता वाई मॉलिक्यूल्स में देखा हो इसको, मेटाफॉर्मल्डिहाइड। मैं कह रहा हूँ अगर 4 ऑक्सीजन आ जाते इसमें, कैसे? ऐसे क्राउन बना के और यहाँ दिखा दो, तो यहाँ दिखाते हैं 1, 2, 3 और 4। तो 1 ऑक्सीजन ये दिखा दिया, 1 ऑक्सीजन ये दिखा दिया, 1 ये दिखा दिया, ये दिखा दिया। अब ये बन गया क्राउन ईथर। क्या बोल रहे हैं इसको? ये एक ईथर का नया टाइप है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्राउन ईथर। क्या बोल रहे हैं? क्राउन ईथर। कैसे लिखेंगे इसको? सीधा लिखेंगे क्राउन, लिख लिया, बस समझ में आ गई। क्या लिखा? क्राउन। आपके पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन और नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम, कितने ऑक्सीजन है और कितने नंबर ऑफ एटम है। तो मैं अगर यहाँ लेके चलूँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, तो 4 क्राउन 8, ये इसका फॉर्मूला बन गया, 4 क्राउन 8। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए? 4, और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4, तो 4 और 4 8, तो 4 क्राउन 8। तो ये इसका एक नाम होगा पर्टिकुलर जिसको हम लोग किसमें काउंट करते हैं? क्राउन ईथर के अंदर। तो ईथर के आपके पास जितने भी केस आप लोग देखते हैं, चाहे वो साइक्लिक के केस हो, चाहे वो क्राउन ईथर के केस हो, चाहे जर्नल ईथर के केस हो, इन ईथर पे जितना आप फोकस करोगे, वीडियो को चाहे पॉज करके देखो, चाहे आप कैसे ही इसको बार बार सुनो, चीज़ों को टैली करो, तो ही आपको क्लियर हो पाता है कि सर ये चीज़ हमने कहाँ पढ़ी थी। देखिए
अगर अब मैं नेक्स्ट लेता हूँ, इसके अंदर आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप, पहला फंक्शनल ग्रुप हम लोग टैली करने वाले हैं जिसका नाम है हेलो एल्केन के बाद हेलो एरीन हो गया हमारे पास, सॉरी एल्केन हो गया ना। अब हम लोग जो लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं एल्कोहल। एल्कोहल देखिए क्या है, ROH, दैट इज एल्कोहल। ये पहला फंक्शनल ग्रुप आ रहा है जिसमें क्या होंगे आपके पास सफिक्स होने वाले हैं, दैट इज सफिक्स। और सफिक्स में अगर इसको लोगे तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, ओल। अगर इसको प्रीफिक्स में लेते हो तो प्रीफिक्स में क्या लिखा जाता है इसमें बच्चों, प्रीफिक्स में लिखा जाएगा इसको हाइड्रोक्सी। क्या लिखा जाएगा, हाइड्रोक्सी। क्लियर है। और अगर आप इसको नाम देते हो तो इसको क्या लिखेंगे, एल्काइल ग्रुप। क्लियर, अंडरस्टूड, बस समझ में आ गई। तो हमें याद रखना है कि हाइड्रोक्सी और ओल कब लिखना है, बस समझ में आ गया। अगर इससे कोई बड़ा ग्रुप आ जाए तो उसमें हाइड्रोक्सी लिखा जाएगा, और यही सबसे बड़ा ग्रुप हुआ तो इसको ओल लिखा जाएगा। नाम होगा इसका क्या, एल्केन प्लस में ओल। अगर आपके पास AEIOU और Y आ जाए तो याद रखना है यहाँ पर आ गया ओल, तो क्या हटा दोगे, E हटा दोगे, तो इसको क्या लिखा जाएगा, एल्केनॉल। अब ये लिखने के नए नए रूल इसमें ऐड होते चले जाएंगे ताकि MCQ अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ऑल लिख दिया हमने, और कॉमन नेम लिखोगे तो क्या लिखोगे इसको, एल्काइल एल्कोहल, एल्काइल एल्कोहल। याद रहेगा, बस समझ में आ गए। तो हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे, अब हम लोग इसी के बारे में यहाँ स्टडी करने वाले हैं। तो पहले आप इनको देखिए, अगर हम यहाँ लिखे छोटा सा एक नाम CH3 यहाँ OH, तो एक कार्बन के लिए मिथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N और 1 पे ऑल, तो ये हमारे पास हो गया। तो अगर आप इसमें देखो तो इसको हमने क्या लिखा था, वर्ड रूट का नाम दिया था, इसको हमने क्या दिया था, सफिक्स का, वो भी कौन सा, प्राइमरी, और इसको किसका नाम दिया था, सेकेंडरी सफिक्स का। क्लियर है, बस समझ में आ गई। कलेक्ट करके लिखा तो क्या लिख दिया आपने, मिथेनॉल। कॉमन नेम क्या लिखोगे, मिथाइल एल्कोहल। याद रहेगा, मिथाइल एल्कोहल। क्लियर है। तो ऐसी ही चीजों पे फोकस करना है। अब CH3 CH2 OH, तो एक और दो कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड के लिए N, 1 पे ऑल। कॉमन नेम इथाइल एल्कोहल, क्या नाम देंगे, इथाइल एल्कोहल। क्लियर। अगर आप इसको लिखो सर CH3 CH2 OH CH3, तो क्या नाम दोगे, 1 2 3, क्या लिखेंगे इसको सर, प्रोपेन-2-ऑल, 2 प्रोपेनॉल लिखो, प्रोपेन-2-ऑल लिखो, प्रोपेनॉल 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है। कॉमन नेम दैट इज आइसोप्रोपाइल, क्या लिखेंगे आपके पास, एल्कोहल, दैट इज आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो आप याद रख सकते हो सर, ये चीजें हमने पढ़ी हुई है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग और भी स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए आपके पास क्लियर है, ठीक है। साथ के साथ नोट करते रहना ताकि आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में और लिखने में इन चीज़ों को, ठीक है। 4 ग्रुप का हमारा टारगेट था कि भाई आपके पास हेलोजन करेंगे, हम ईथर करेंगे और नाइट्रो कंपाउंड और एक एल्कोहल। हम हर जैसे लेक्चर में 4 ग्रुप करने वाले हैं ताकि 5 दिन में आपके पास जो लेक्चर का कंसेप्ट है नोमेनक्लेचर का वो अपना क्लियर हो जाए। फिर हम आइसोमेरिज्म पे आपके पास फोकस करेंगे। आइसोमेरिज्म का बेसिक पार्ट यही है, तो इनको थोड़ा ढंग से करके चलना। जहाँ पूरी किताब में अल्कोहल मिले सारे अल्कोहल पढ़ लो, जहाँ हेलोजन मिले सारे हेलोजन पढ़ लो, जहाँ नाइट्रो कंपाउंड के मिले सारे नाइट्रो कंपाउंड। तो पहले बेस क्लियर करो ताकि अल्फाबेट जितना स्ट्रांग हो, कहते ना जितनी ABCD अच्छी आएगी, जितने टेंस अच्छे आएंगे उतनी अच्छी इंग्लिश होगी। लाइक जितना नोमेनक्लेचर अच्छे से आएगा उतना अच्छा आइसोमेरिज्म, जितना अच्छा आइसोमेरिज्म होगा उतना अच्छा मैकेनिज्म, जितना ये तीनों चीजें अच्छी होंगी रिएक्शन में, बल्ले बल्ले है तुम्हारी, ठीक है। आगे चलिए। तो अगर आप इसमें देखते हो ऐसे हमारे पास बहुत सारे केस मिल जाएंगे। अभी जो हमने डिस्कस किए थे कि एल्केन के अगर हम लोग डिस्कस करें, तो मैंने प्रोपाइल डिस्कस किया। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाए सर, CH3 CH2 और यहाँ पर OH आ जाए, तो आपके पास पता है कि नंबरिंग अब कहाँ से होनी है, OH से। तो क्या नाम दोगे इसको सर, 2 मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए N और 1 पे ओल। 1 पे क्या आ जाएगा, ओल। तो तुमने कॉमन नेम पढ़ा था ना इसका, क्या लिखा था इसको, आइसोब्यूटाइल, और क्या लिखोगे आप, एल्कोहल। इसका क्या नाम लिखा था, CH3 CH2 OH। मैं बार बार इसको साथ में लेके चल रहा हूँ, ध्यान रखना। तो 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे आपके पास, ब्यूटेन-2-ऑल। क्या नाम दोगे, ब्यूटेन-2-ऑल। जबकि कॉमन नेम तुमने क्या लिखा था इसका, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या लिखा था, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो यही चीजें आपको फोकस करने की है।
अगर आपको याद हो तो आपने टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल लिखा था, जैसे मान लीजिए टर्ट ब्यूटाइल लिखूँ और मैं यहाँ OH लगा दूँ, तो नंबरिंग कहाँ से होनी है? ऑब्वियस सी बात है, लॉन्गेस्ट चेन, OH को कम से कम नंबरिंग, तो क्या मिलेगा? 2 मिथाइल आर प्रोपेन 2 ऑल। बहुत बच्चे फंसते हैं, यही बेसिक फंडा है, बहुत बच्चे फंसते हैं। क्या लिखेंगे? टर्ट ब्यूटाइल, क्या लिखोगे? अल्कोहल, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। तो अंडरस्टूड चीजें हैं, इन्हीं को फोकस कीजिए, आपके पास कंसेप्ट इजी से इजी, इजी से इजी और इजी, बहुत इजी हो जाएंगे। क्या लिखेंगे? सर 2 डाई मिथाइल, और नाम दोगे 3 कार्बन का, प्रॉप सिंगल बॉन्ड के लिए N और 2 पे ऑल। तो इनको जितना अच्छे से आप कंसिडर कर सकते हो उतना अच्छे से कंसिडर करो। अगर आपके पास कहीं प्रॉब्लम आती है तो उन चीज़ों को हम लोग फोकस कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम लोग मिल बांट के सॉल्व कर सकते हैं, पर कंसेप्ट वही चलेंगे जो हम लोग ABCD सीख के आ रहे हैं। दैट इज अल्कोहल, जो जर्नल अल्कोहल। मैंने अल्काइल हैलाइड के जब एग्जांपल दिए थे तो मैंने कहा था जैसे मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, अमाइल, तो सिर्फ वहाँ क्या लगा रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप लगाए, तो उसका नाम क्या हो गया आपके पास? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल अल्कोहल। तो कोई पूछ ले नियोपेंटाइल अल्कोहल क्या होता है, ध्यान रखना ये सारे अल्कोहल क्या है? प्राइमरी है, दिख रहे हैं? क्योंकि सब आपके पास क्या है? सारे अल्कोहल, इसको छोड़ दो ये प्राइमरी, ये इसको छोड़ दो ये प्राइमरी। तो अगर आपके पास एक अल्कोहल, जैसे सिंगल, अगर एक अल्कोहल कहीं किसी फंक्शनल ग्रुप में या किसी ग्रुप में किसी कंपोनेंट में एक ही अल्कोहल आ जाए तो उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक। अगर किसी कंपोनेंट में 2 अल्कोहल आ जाए तो उसको बोलते हैं डाईहाइड्रिक। 3 आ जाए तो क्या बोलते हैं? ट्राईहाइड्रिक। जैसे हम, अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं आपके पास, ऐसे भी एग्जांपल है हमारे पास बहुत सारे कि सर अगर ऐसे एग्जांपल ले हो तो ऐसे एग्जांपल देख लीजिए आप कि मोनोहाइड्रिक डाईहाइड्रिक क्या होंगे। तो एक एग्जांपल दिखाता हूँ, CH3 CH2, मान लीजिए OH ये आ गया, या CH3 CH2 यहाँ OH, यहाँ OH ये आ गया, या CH2 CH3 यहाँ OH ये आ गया। तो सब इसका नाम तो लिख सकते हो, नाम लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या लिखेंगे? इथेनॉल। इसको क्या लिखेंगे? 1,2-डाइऑल, यानी इथेन 1,2-डाइऑल। देखिए अब यहाँ डाई आ गया तो मैंने ये नहीं हटाया, ध्यान रहेगा। यहाँ लिख रहे हो तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन 1,3-ट्राइऑल। क्या लिखेंगे? प्रोपेन 1,3-ट्राइऑल। तो ये हो गया आपके पास ट्राईहाइड्रिक। क्या होगा? ट्राईहाइड्रिक। ऐसे वर्ड आपको मिल सकते हैं, ध्यान रखना। इसको बोलते हैं डाईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक। इसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी का कंसेप्ट बाद का है। ये आपके पास सारे क्या है आपके पास? जनरली ट्राईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और मोनोहाइड्रिक। वैसे इसको बोलते हैं आपके पास ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोल। ठीक है, इथाइलिन अल्कोहल, या इसको क्या बोलते हैं? ग्लिसरीन। नाम सुना ना, ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन, ग्लाइकोल, इथेनॉल। तो टैली करके चलना है, ग्लिसरीन क्या है, ग्लाइकोल क्या है, इथेनॉल क्या है। तो इन चीज़ों को जितना हम लोग टैली करके चलते हैं उतना हमारे लिए क्या हो जाता है? आगे चैप्टर आसान हो जाएगा, और जितना आसान होगा हमारे को अच्छे से अच्छे मार्क्स, कंपटीशन जो है उतना ही हमारा आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या था सर, अगर हमारे पास रिंग में कोई OH आ जाए तो क्या नाम दोगे? साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से होनी है? ऑब्वियस सी बात है, रिंग से ही, यानी फंक्शनल ग्रुप से होनी है, तो नाम दे दोगे। क्लियर है सर? अगर हमारे पास कोई केस ऐसा आ जाए CH2 यहाँ OH आ जाए और यहाँ Cl आ जाए, 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, तो मेजर कौन है? OH। तो OH से नंबरिंग करेंगे। क्या लिखोगे सर? 2 क्लोरो इथेनॉल, 2 क्लोरो इथेनॉल। कोई कॉमन नेम नहीं, जिनके कॉमन नेम आएंगे उनके डिस्कस किए जाएंगे, जिनके कॉमन नेम नहीं है उनके कोई कॉमन नेम है ही नहीं। एक आधे भूल भी जाऊंगा तो मैं आपको सेंड कर देंगे, या आप पूछ सकते हो मुझसे भी। एक नाम है, बड़ा फेमस नेम है, CH3C। यहाँ से करते हैं CH3, यहाँ से करते हैं CH3, यहाँ करते हैं आपके पास CCl3, सॉरी यहाँ करते हैं OH, ये आ जाए आपके पास। देखो एक कार्बन पे एक CH3, CCl3 और OH है, इसका नाम क्या है? तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 और कैसे करें? 1 2 3 ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 2 पे क्या है और 1 पे क्या है। तो पहले 1 पे 1 ट्राईक्लोरो, 1 ट्राईक्लोरो। 2 पे मिथाइल, फिर 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 2 पे क्या लिख रखा है? ओल। बड़ा फेमस कंपाउंड है, क्या नाम है इसका? क्लोरीटोन। क्या नाम है?
क्लोरीटोन। तो याद रखना है क्लोरीटोन, क्लोरोपिक्रिन और क्लोरोपिक्रिक एसिड, यानी आपके पास जो क्लोरोप्रिन या हमने पढ़ा था क्लोरोपिक्रिन। तो ये तीनों चीज़ है आपको याद रखनी है। क्लोरीटोन क्या है, तो आपके साथ क्या निकलेगा, CCl3 के साथ OH मिलेगा सेकंड कार्बन पे। तो इनको थोड़ा सा फोकस करके चलना। अब कॉमन नेम आपके पास बढ़ रहे हैं, कॉमन नेम बढ़ रहे हैं तो उन पे अंडरलाइन करते चलना। जहाँ भी आप कॉमन नेम डिस्कस कर रहे हो उन कॉमन नेम को फोकस करते हुए चलो कि हाँ ये कॉमन नेम मेरा पढ़ा हुआ है। आगे बढ़ो। अगर आप और आगे बढ़ते हो कि और किसी लेक्चर पे अगर चलते हैं, जैसे मान लीजिए और आगे बढ़ते हैं कि सर मेरे पास डबल बॉन्ड भी आ जाए और OH भी आ जाए। पहली बात तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, ध्यान रखना। अगर ये कहीं मिल जाए तो ध्यान रखना ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमें ऐसे मिलेगा CH3 CH2 CH2 OH, ऐसे मिल सकता है। ठीक है, कहीं इसको बोल दो इनाइल अल्कोहल या इथेनॉल लिख दो, ये गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि ये टॉटमर होके वापस एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। ये हम लोग बताएंगे आपको। इसका नाम लिखोगे तो 1 2 3 क्या लिखेंगे, प्रॉप 2 इन और 1 ऑल। प्रॉप 2 इन क्योंकि 2 पे क्या आ रहा है डबल बॉन्ड और 1 पे क्या आ रहा है ऑल, तो प्रॉप 2 इन 1 ऑल। इसको इनॉलिक फॉर्म बोलते हैं जनरली, दैट इज इनॉलिक। इसको हम लोग नाम देंगे, क्या लिखेंगे, एलाइल अल्कोहल। क्या देंगे, एलाइल अल्कोहल। तो जितने भी अल्कोहल के कंसेप्ट हैं, जो भी आपके पढ़े हुए हैं जो नहीं पढ़े हुए हैं, उनको सबको आपको डिस्कस करना है ताकि क्या हो, चैप्टर उतना ही आसान हो जाए, मुश्किल ना हो। क्लियर, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप देखते हो, देखते देखते आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो अल्कोहल हो गया आपके पास, देखिए हमारे पास 4 ग्रुप हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं। RH, आपके पास ROR, आपके पास RNO2, ठीक है, और हमारे पास ROH। तो हमारे को पता होना चाहिए कि हम लोग ROH पढ़ रहे हैं, तो प्राइमरी सेकेंडरी का मतलब समझ में आ गया ना कि CH3C CH3 CH3 ये आपके पास टर्सरी अल्कोहल है, समझ में आ गया। अगर मैं आपके पास को लिख दूँ CH3 CH2 CH2 यहाँ OH, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर है। अगर मैं आपके पास यहाँ लिख दूँ CH3 CH2 CH OH, ये प्राइमरी अल्कोहल। तो थोड़ा अल्कोहल पे फोकस करना कि अल्कोहल आपके पास कहाँ कहाँ गिवन है, वो आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल डिसाइड कर देते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल आप टैली करोगे। और भी कोई एग्जाम्पल आपके पास बचते हों या कोई नया एग्जाम्पल मिलते हों तो प्लीज़ वो मुझे सेंड कीजिए, मुझे बताइए कि आपके पास सर ये एग्जाम्पल है, ये हमें नहीं आए, इन एग्जाम्पल में हम लोग और क्या ऐड कर सकते हैं। तो मैंने आपके पास अभी फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से चल रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अब तक हमारे पास सबसे बड़ा ग्रुप कौन है, अल्कोहल है। तो ये इसके नीचे जितने भी आ गए, इसके नीचे आपके पास कौन कौन से आ रहे हैं, तो इसके नीचे आपके पास एल्कीन आ रहा है, इसके नीचे आपके पास एल्काइन आ रहा है, इसके नीचे आपके पास हेलोजन आ रहा है, इसके नीचे आपके पास नाइट्रो आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर होंगी इसकी, इस टाइप से, बस समझ में आ गई। तो अल्कोहल से बड़े ग्रुप में हमने इसके साथ हमने डबल बॉन्ड भी रख दिया, ट्रिपल बॉन्ड भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, हेलोजन भी डिस्कस कर सकते हैं, और आपके पास नाइट्रो ग्रुप भी डिस्कस कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सर अगर हेलोजन को हम लोग साथ में रख के चल रहे हैं तो हमारे पास और बेटर एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं। तो जर्नल एग्जाम्पल को आप लोग टैली करके चलोगे, जितने एग्जाम्पल करोगे कंसेप्ट उतना ही क्लियर होगा, ठीक है। तो 4 ग्रुप आपको करने हैं, और भी एग्जाम्पल हम लोग यहाँ करा सकते हैं, पर उसके लिए क्या है कि जितने एग्जाम्पल आप करोगे ना तो बढ़िया रहेगा। मैं करूँगा तो फिर वो मुझे ही आपके पास चीज़ें आएंगी, आपको उन चीज़ों के बारे में कभी भी नहीं पता लग पाएगा। तो मैं सिर्फ वो उन एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ जो जनरल यूज़ होते हैं, कॉमनली यूज़ होते हैं, उन चीज़ों का आप लोग फोकस करके चलोगे। जैसे चलो आप एग्जाम्पल ही ध्यान आ रहे हैं तो फिर मैं बता देता हूँ। CH3C यहाँ OH कर दूँ, C यहाँ OH कर दूँ, CH3 CH3 CH3। तो इसका नाम देखो बड़ा सिंपल सा है, 1 2 3 4 2 2 3 डाई मिथाइल 2 3 डाई मिथाइल, और क्या लिखोगे, ब्यूटेन 2 3 डाइऑल। सुना है नाम इसने, इसका नाम बड़ा फेमस है, पिनाकोल। क्या नाम है, पिनाकोल। एक होगा पिनालोन, तो वहाँ पर क्या होगा, इसकी जगह CH3 और आ जाएगा, तो दैट इज़ पिनालोन। तो ऐसे मैंने मतलब क्या ना बहुत सारे, जितना पढ़ाते रहेंगे उतना एग्जाम्पल आपके पास और ज़्यादा आते रहेंगे। तो आप पहले खुद कीजिए, वहाँ कहीं आपको लगता है कि सर ये एग्जाम्पल हमारे नहीं पढ़े हुए, इन एग्जाम्पल पे हम लोग फोकस नहीं कर पाए, तो उन चीज़ों को हम लोग और डिस्कस कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को फोकस कीजिए, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आपके रहने नहीं चाहिए जिन चीज़ों को हम लोग छोड़ सकें, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल आप लोग टैली करते हुए फिर हम लोग आगे चलेंगे और अपने नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।